बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी और मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म लोकल हुकूमतों के हामी, सबसे ज़्यादा मुखालिफ वज़राए आला हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का सेमिनार से खिताब, कहा बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत ही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। इस्लामाबाद में बैठकर कराची के मसाइल को कैसे हल किया जा सकता है। फवाद चौधरी ने मज़ीद कहा निज़ाम वाज़े ना होने के बायस सूबों के पैसे बराबरी पर खर्च नहीं होते। हुकूमत चेयरमैन नैब को खिलाफे कानून तोसी देना चाहती है। एक शख्स के लिए कानून बदला जाए, ये किस जमहूरियत में होता है। 10 बाकी है, अभी तक मुशावरत शुरू नहीं हुई। शाहिद खान अब्बासी बरस पड़े, बोले चेयरमैन नैब को LNG पर हुकूमत की करप्शन नजर नहीं आ रही, क्या इसके लिए इन्हें मजीद 4 साल चाहिए। शाहिद खान ने LNG रेफरेंस में अदालत में हाजिरी लगाई। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ अपील की समाअत आज होगी। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर 30 रोज़ में फैसले की दरख्वास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नैब ने एवन फील्ड रेफरेंस अपीलों से मुतल्लिक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की। हुकूमत की कानूनी टीम की गलती, खजाने के वजीर शौकत तरीन सेनेटर ना बन सके। ऑर्डिनेंस के बावजूद इसहाक डार की नशिस्त पर शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का प्लान नाकाम। शौकत तरीन आइंदा माह विफाकी वजीर नहीं रहेंगे। शौकत तरीन के पास विफाकी वजीर से मुशीर बनने का ऑप्शन मौजूद। अगले चंद रोज में फैसला मुतवक्की है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नाअहल करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। 2 रुकनी बेंच ने हलीम आदिल शेख की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। PTI रहनुमा ने दोहरी शहरियत छुपाने पर मुराद अली शाह की नाअहली का मुतालबा किया था। इस्लामाबाद में लड़का लड़की तशद्दुद केस के मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा समेत 7 मुलजिमों पर फर्दे जुर्म आयद। मुलजमान का सेहते जुर्म से इनकार, इस्तिगासा से शहादतें तलब। अदालत ने गवाहान के बयानात कलमबंद करने के लिए गवाहों को नोटिस जारी कर दिए। तमाम मुलजमान को चार्जशीट पेश की। मजीद समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। हेडलाइंस आपने जानी। खबर शामिल करते हैं कराची से। कराची के बाअसर बिल्डर माफिया के हाथों सहाफ़ी भी गैर महफूज। A1 टीवी के ब्यूरो चीफ सिंध और सीनियर सहाफ़ी ज़ुहैब ज़रदारी को धमकियां मिलने लगीं। मज़ीद तफसीलात एहतशाम रशीद की इस रिपोर्ट में। ठट्ठा के शहर दाबेजी में 6 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स चल रही हैं, जिनके खिलाफ सिंध हुकूमत ने बारहा अखबारात में इश्तहार भी लगवाए। इसके बावजूद बाअसर बिल्डर माफिया ज़िली इंतज़ामिया के अहकामात को हवा में उड़ाते हुए लोगों से फ्रॉड करने में मसरूफ़ है। अलाटीज़ और आम लोगों की शिकायत पर जब सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन ज़ुहैब ज़रदारी ने A1 टीवी के प्रोग्राम सिंध की आवाज़ में इन गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के फ्रॉड को बेनकाब किया, जिसमें आम आदमी समेत असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर ने भी इन हाउसिंग स्कीम्स को मुकम्मल गैर कानूनी करार दिया। जिसके बाद बाअसर बिल्डर माफिया ने दौरान प्रोग्राम कुछ बदमाशों के जरिए ज़ुहैब ज़रदारी और इनकी टीम पर हमला करवाने की कोशिश की, जिससे मकामी अफराद ने नाकाम बना दिया। जब बिल्डर माफिया अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सकी तो प्रोग्राम को रुकवाने के लिए बिल्डर माफिया ने सहाफ़ियों के जरिए ज़ुहैब ज़रदारी को फ़ोन करवाकर प्रोग्राम नशर न करने के लिए माली लालच भी दी, जिसे सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन ज़ुहैब ज़रदारी ने मुस्तरद कर दिया और प्रोग्राम नशर कर दिया। जिसके बाद बिल्डर माफिया ज़ुहैब ज़रदारी की किरदार कशी पर उतर आए। मुख्तलिफ इल्ज़ामात समेत इनको जानी नुकसान पहुँचाने की भी धमकियाँ देते रहे। न सिर्फ ये, प्रोग्राम में मुआवनत करने वालों को भी डराने और धमकाने लग गए। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।